Hello students, in today's lecture we are going to take up a new topic on phonetics and translation. Phonetics जो कि स्पीच ऑफ साउंड से रिलेटेड है, उस टॉपिक को आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द phonetics स्टडी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ phonetics. phonetics होता क्या है उसके बारे में देखेंगे. phonetics is a study and classification of speech sounds. जो speech sounds होते हैं उसके study और उसका classification ही phonetics होता है. and phonetic is a part of linguistic. English का जो linguistic जो होता है जिसमें पूरा शब्द का एक तरह से ग्रामर होता है, पूरा शब्द के बारे में उसको डिटेल में पढ़ा जाता है, उसका ही पार्ट है. और इसमें हम शब्द कोई भी वर्ड है उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसके बारे में हमें इसमें सीखने को मिलता है. नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स एंड सिंबल्स. इन इंग्लिश लैंग्वेज हैव टोटल 44 साउंड्स. इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने 44 साउंड्स होंगे. उनमें से भी उनको सब डिवाइड कर दिया है. कैसे? 20 वॉवल साउंड्स होंगे. देन फर्दर दे आर सब डिवाइडेड बाय 12 प्योर वॉवल. 12 क्या होगा? प्योर वॉवल होगा, प्योर वॉवल साउंड होगा. ओके, 12 प्योर वॉवल साउंड एंड 8 डिप्थॉन्ग्स या फिर इनको गिल्डर या फिर डबल वॉवल साउंड्स भी कहते हैं. तो 20 वॉवल साउंड्स होंगे, उनमें से 12 तो प्योर वॉवल्स होंगे एंड 8 होंगे जो डिप्थॉन्ग्स होंगे. देन बाकी का जो रिमेनिंग है 24 जो साउंड्स है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे. वी वेरी नो अबाउट द वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड, तो देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब इन दिस साउंड्स. वॉवल साउंड्स. अब सबसे पहले हम वॉवल साउंड्स को टिकअप करेंगे. वॉवल साउंड्स क्या होते हैं? प्योर लॉन्ग वॉवल साउंड्स एंड सिंबल्स. इसमें भी हमें सबसे पहले प्योर जो लॉन्ग वॉवल साउंड्स हैं जिनको थोड़ा खींचा जाता है बोलते वक्त, उसको हम उसके सिंबल्स को हम पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहला सिंबल है जो छोटा आई करके दे रखा है एंड इसमें कॉलम्स लगा रखे हैं. ये क्या कहलाता है और उसको प्रोनाउंस किया जाता है. इसको प्रोनाउंस करेंगे ई, बड़ी वाली ई जो इसको थोड़ी खिंचती है, ई बोलेंगे इसको. अब इसका एग्जांपल देखें तो हीट. तो ये हीट, यहाँ पे ई खिंच रही है, हीट. चीज़, यहाँ पे इस वाला साउंड है, चीज़. दूसरा साउंड है यू, छोटा ऊ, उसको हम ऊ बोलेंगे, राइट, ऊ. जैसे म्यूज़िक, ऊ खींच रहा है इसमें थोड़ा लंबा. एंड वूफ, वूफ, तो ये इसमें वूफ. इसी तरह से ये उल्टा सी का जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? किस साउंड को? ओ साउंड को रिप्रेजेंट करेगा. ओ जो साउंड है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे करेगा ये. फोर्स, ओ, फोर्स. वॉक, ओ साउंड आ रहा है, वॉक. इसी तरह से नेक्स्ट इसमें साउंड है ए का जिसको हम बोलेंगे हाँ. जैसे हार्म, हार्म. कार्ड, आ का साउंड आ रहा है, कार्ड. एक और सिंबल है उल्टा 3 जैसा, इसको हम बोलेंगे ए. बर्ड, बर्ड. इसमें ए का स्लाइट वाला छोटा स्मॉल वाला साउंड आएगा. बर्ड, बर्न, तो इसमें ए का साउंड आ रहा है, वो भी छोटे कम टाइम के लिए. नेक्स्ट है प्योर शॉर्ट वॉवल साउंड्स एंड सिंबल्स. जो पहले पढ़े थे वो लॉन्ग वॉवल थे जिसमें थोड़ा सा आवाज़ खिंचती है. अब इसमें इतना नहीं खिंचेगी आवाज़. जैसे इसमें है ये जो सिंबल दिया हुआ है हमें कैपिटल आई का, इसको हम ई बोलेंगे, ई. हिट, इंक, तो ये जल्दी से बोला जा रहा है.
नेक्स्ट जो सिंबल है उसको हम ऊ बोलेंगे, बुक फुल। तो इसमें हमें इतना खींचना नहीं पड़ रहा, ऊ को स्लाइड में बोला जा रहा है। नेक्स्ट जो सिंबल है उल्टा ए, जो स्मॉल ए होता है वैसा, इसको हम बोलेंगे आ, या ऑ के साउंड हो जाएगा ऑ। कैसे? ऑ, बॉक्स। देन नेक्स्ट है उल्टा, ये वी कर दिया है इसको, ये सिंबल ही है और हमें ध्यान रखना है इसका कैसे इसको बोला जाएगा। तो ये होगा ए। जैसे ये बहुत जल्दी ही बोला जाता है, कम, बस। तो अ बहुत ही स्लाइटली आ रहा है इनके बीच में, कम, तो आ रहा है कम। नेक्स्ट है ये छोटा ई साउंड, इसका भी क्या होता है ए, इसको भी ए बोलेगा, पैन, बैग। ये इसे थोड़ा सा लंबा खींचेगा इसलिए। एंड उसके बाद में उल्टा ई, उल्टा ई भी क्या होता है, ए होता है। ये इससे थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोला जाएगा, जैसे अब एंड यमन। ए इसमें स्पष्ट एकदम क्लियर साउंड इसका आ रहा है। फिर है ये किससे बना है, ये ए, स्मॉल ए हमारा एंड स्मॉल ई, तो इसको ए बोलेंगे, यानी ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देके बोला जाएगा। ये थोड़ा कम स्ट्रेस देके बोला जाता है, ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेस, इसमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं। ये इनमें डिफरेंस आएगा। जैसे बैड, हैड, तो ये खिंच रहा है, ए काफ़ी टाइम तक खिंच रहा है। तो ये इसमें ये जो ए के जो सिंबल्स हैं और जिनका प्रोनाउंसिएशन है, इसमें जो डिफरेंस है ये स्लाइटली सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। उल्टा वी वाला जो सिंबल है वो बिल्कुल स्लाइट सा ए का साउंड डिपिक्ट करेगा। उसके बाद में जो ये उल्टा सीधा जो ई है, स्मॉल ई, ये जो उल्टा वी वाला जो सिंबल है उससे हल्का सा और ज़्यादा स्ट्रेस करके बोला जाएगा। देन उसके बाद में जो उल्टा ई है और ज़्यादा स्ट्रेस करके बोला जाएगा। एंड इसमें उल्टा ए और वो सीधा ए, स्मॉल ए एंड ई, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ में बोला जाएगा। नाउ कम टू द डिप्थॉन्ग्स और गिल्स और डबल वॉवल एंड सिंबल। इसमें डबल वॉवल्स आएंगे जिनको कैसे बोला जाएगा उसको हम देख लेंगे। फर्स्ट सिंबल है ई और कैपिटल आई का, इसको बोलेंगे हम ए। ए इसको बोला जाएगा जैसे गेट, वेट, ए ई का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट सिंबल है ए और आई का, तो इसको बोलेंगे हम आई। बाय, बाइट, तो आ और ई का साउंड इसमें साथ में आ रहा है, एक साथ आ रहा है। देन नेक्स्ट सिंबल है उल्टा सी का और आई का, इसको बोलेंगे हम ओई। टॉय, बॉयल, राइट। नेक्स्ट है आई और उल्टा ई, इसको हम बोलेंगे ईयर। क्या बोलेंगे? ईयर। एग्जांपल्स देखते हैं, चीयर, डियर, ईयर, यानी ईयर का साउंड आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, इस जगह पे आ रहा है एंड इस जगह पे आ रहा है, राइट। देन नेक्स्ट है सी, इसमें सीधा ई है, फिर देन उल्टा ए, तो ई ए ए। इसका तो ए होता ही है, हमने प्रीवियस उसमें स्लाइड में पढ़ा था हमने इसको। तो एयर, चेयर। नेक्स्ट है यू और उल्टा ई का, इसको बोलेंगे हम पुअर, पुअर, डुअर। नेक्स्ट है उल्टा ई और यू का, इसको बोलेंगे हम अ और ओ। इसमें स्मॉल ही आएगा ये ऊ। ओ, बहुत, ओल्ड। तो अ और ऊ का साउंड एक साथ में आएगा इसमें, यानी यहाँ पर डबल वॉवल साउंड्स हैं इन सिंबल्स में।
लास्ट है हमारा इसमें आउ, इसको क्या बोलेंगे? आउ। तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे वर्ड में इसको? नाउ, हाउस, राइट। तो हमने जो फोनेटिक्स के वॉवल जो साउंड्स है उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, उसके सिंबल्स के बारे में सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सोनेंट को लेंगे, फिर आगे हम कैसे इसको फोनेटिक्स को वर्ड में चेंज करते हैं उसको सीखेंगे।